बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम उर्दू लिखाई का सबक नंबर 6 करेंगे। तो इस सबक में आज हमने जो काम करना है वो ये है कि यहाँ पे आप देखें कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मैंने 4 हरूफ लिखे हैं, अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये। और आपको पता है कि ये हरूफ जो हैं, ये तो सबको पता है कि ये हरूफ क्या हैं, इनको क्या बोलते हैं। इनको ये हरूफ तहज्जी में इन 4 हरूफ को मुसव्वते बोलते हैं। और ये वो हरूफ हैं जिनके बग़ैर जो है वो आपको पता है कि कोई भी लफ्ज़ जो है वो मुकम्मल नहीं होता। ठीक है, यानी ये आपको हर जो लफ्ज़ आप लिखेंगे या जो आप अल्फाज लिखेंगे तो उसमें आपको ये हरूफ ज़रूर नज़र आएंगे। इसलिए ये इनको लिखने का ये है कि हम इसकी मशक़ करेंगे। मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ हम जो है वो इन हरूफ के साथ जो है ये जो 4 हरूफ हैं इनके साथ हम जो है वो हरूफ तहज्जी के जो हरूफ हैं उनको हम जोड़ना सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो इनको जोड़ने के लिए आपने क्या करना है कि ये देखें, सबसे पहले जो मैंने आपको इससे पिछले जो हमने असबाक में हमने जो पढ़ा था सबक नंबर 4 और सबक नंबर 5 में हमने आधी इश्काल के बारे में मैंने आपको बताया था कि आधी इश्काल जो है वो किस किस तरह की होती हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमने जो वैसे हम जो लफ्ज़ के शुरू में लिखेंगे वो किसी भी लफ्ज़ के शुरू में तो उसकी शक्ल ऐसी होगी, लेकिन जब यही हर्फ हम छोटी ये के साथ लिखेंगे तो वो हम ऊपर से शुरू करेंगे। और कैसे करेंगे ये मैंने आपको सब बताया था। अब वही इश्काल जो मैंने आपको बताई थी उनको अब मैं आपको जोड़ना बताऊंगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये मैंने कुछ हरूफ लिखे हैं, इन हरूफ के साथ आज हम जो है वो इन हरूफ को जोड़ेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ये देखें, ये है बे। तो अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा आपको करीब करके बताती हूँ कि ये देखें, ये है बे। अब इस बे को जब हम अलिफ के साथ जोड़ेंगे तो ये कैसे जोड़ेंगे, ये देखिए ऐसे ही आपने बे बनाना है और साथ ही आपने इसको ऊपर ले जाना है। ठीक है बेटा, नुक्ता एक छोटी सी लाइन की शक्ल में होता है बेटा, डॉट की शक्ल में नुक्ता नहीं होता। जब भी नुक्ता लगता है वो एक छोटी सी लाइन की शक्ल में लगता है। ठीक है बेटा, और मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि जब वो इस तरह से अलिफ को जोड़ना होता है तो वो पहले यहाँ से ऊपर से ला के और फिर ये बनाते हैं, तो ये आपने अब नहीं बनाना। ठीक है बेटा, अब आपने जो है वो इसको सही उसके साथ बनावट के साथ आपने लिखना है। बे है, ये मैंने बे के ख़ानदान का पहला हर्फ लिया है। और इसी तरह ये बे, पे, ते, टे, से जब भी अलिफ के साथ जोड़ेंगे तो हम उसको इस शक्ल यहाँ से हम आएंगे और साथ ही इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा पे। तो जब आप जो बड़े बच्चे हैं वो जब नुक्ते लगाएंगे 2 नुक्ते तो वो जोड़ के नुक्ते लगाएंगे। ठीक है बेटा, ये आपको पता है ना, वो नुक्ते अलग नहीं लगाएंगे। छोटे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं चलता, तो वो तो चलो एक एक नुक्ता लगाते हैं अलग अलग। तो बड़े बच्चे जो लिखेंगे वो नुक्ते जोड़ के लगाएंगे ऐसे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपने इसको बे को हमने अलिफ के साथ जोड़ा। अब हमने क्या करना है, इसी बे को हमने वाव के साथ जोड़ना है। तो वो वाव के साथ जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर से शुरू करेंगे ये बे और इसके साथ हमने ये वाव बना देना है। इसके अंदर वाव आपने ज़रा सा, बिल्कुल ज़रा सा आपने लाइन से नीचे लेके आना है। जैसे मैंने आपको हरूफ लिखते हुए मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने जो है वो लिखना है। तो नुक्ता जो है वो आपने लाइन से नीचे लगाना है ऐसे। ठीक है बेटा, आप देखें यहाँ पे जो है वो है छोटी ये। अब छोटी ये के लिए मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको यही शक्ल जो हमने चेंज कर दी थी, कैसे की थी। यहाँ पे तो ये बे ऐसे आ रहा है, लेकिन छोटी ये के साथ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये देखें, ये मैंने आपको बे बताई थी ऐसे आएगी। समझ आ गई आपको। अब देखें इसको हम जोड़ेंगे कैसे। अब इसको आपने गौर से देखना है, छोटी ये की प्रैक्टिस आपने बहुत ध्यान से करनी है। ठीक है, और छोटी ये की प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी
तो ही आप छोटी ये के अल्फाज जो हैं वो अच्छे लिख सकेंगे। तो सबसे पहले हमने बे की ये शक्ल बनाई, ये देखें ये ऐसे, इसको आपने आगे की तरफ नहीं लेके आना, ठीक है बेटा, ये ऐसे ही रहेगी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट। अब यहाँ से आपने क्या करना है, आगे की तरफ नहीं आना, बल्कि आपने ये देखें ये छोटी ये का ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा, ये छोटी सी जो स्ट्रेट लाइन है, और फिर यहाँ से आपने ये एक बना देनी है शक्ल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ चलेंगे, ये देखिए पीछे की तरफ थोड़ी टेढ़ी आएगी ऐसे, ठीक है। इसमें तो छोटी ये यहाँ से हमने सीधी बनाई है ना, लेकिन जब हम इसके साथ हर्फ को जोड़ेंगे तो हम इसको थोड़ी सी तिरछी लेके आएंगे ऐसे, और फिर इसके साथ ही इसको गोल करते हुए हम नीचे से बेज़वी शक्ल में हमने ऊपर आना है, और यहाँ पे एक नुक्ता हम लगा देंगे तो ये बन जाएगी छोटी ये, ठीक है, बे छोटी ये बी। अब देखें दोबारा मैं इसके साथ लिखती हूँ, यहाँ से ये देखें ये मैंने पे लिख दिया ऐसे, यहाँ से इसको बैक पे थोड़ी छोटी सी तिरछी लाइन, ये तिरछी लाइन आएगी यहाँ पे ये, ठीक है, तिरछी लाइन। ये देखें यहाँ पे दोबारा मैं लिखती हूँ, आप ये देखें, ये देखें ये पे राउंड शेप में आएगी। अब यहाँ से इसको छोटी सी ये तिरछी लाइन आएगी ऐसे, ठीक है, तिरछी लाइन, सीधी नहीं आएगी, यहाँ पे तो सीधी है ना, यहाँ पे हमने थोड़ी सी तिरछी लाइन, यहाँ से साथ ही तिरछी लाइन, और ये देखिए लाइन से आपने नीचे ऐसे आना है, ये शक्ल बनेगी आपकी। अब आपको समझ आ रही है मेरी बात की। इसके बाद आपने यहाँ से बेज़वी शक्ल में आपने ऊपर आ जाना है, ठीक है, और इसके नीचे हम 3 नुक्ते लगा देंगे तो ये बन जाएगा पे छोटी ये पी, ठीक है। अब इसके बाद इसी बे को हमने जोड़ना है बड़ी ये के साथ, तो यहाँ पे हम ये देखें बड़ी ये की तो वैसे यहाँ से ये रे की शक्ल बनी है ना, या मद का शुरू बना है, लेकिन जब हम बे जोड़ेंगे तो हम बे की जो असली शक्ल है उसके साथ हम यहाँ पे आएंगे। देखिए बे बना दी हमने आधी। अब इसको हमने लाइन के ऊपर छोड़ देना है, और यहाँ से हमने राउंड करते हुए हमने इसको लाइन के ऊपर आते हुए हम इसको लाइन से ऊपर उठा देंगे ऐसे, और नुक्ता नीचे लगाएंगे तो ये बन जाएगा बे बड़ी ये बे, ठीक है बेटा, ये आपको समझ आ गई मेरी बात की। अब यहाँ पे ये देखिए अगला हमारा हर्फ क्या है, जीम। तो जीम को हम इसी तरीके से दोबारा जोड़ेंगे। ये देखिए जीम की आपने प्यारी सी ऐसे नोक बनानी है, ऐसे नोक बना के आपने ऊपर आ जाना है, ये जीम अलीफ जा। अब यहाँ पे जीम जब आप हर्फ के साथ जोड़ के लिखेंगे जीम, तो आपने यहाँ पे इसकी नोक बहुत प्यारी सी नोक बनानी है जीम की। जितनी प्यारी नोक बनाएंगे उतना ही प्यारा आपका ये लफ्ज़ जो है वो नज़र आएगा, ठीक है। तो जीम के साथ अलिफ को हमने जोड़ा, जीम अलिफ जा। अब हमने जीम के साथ हमने इसी तरह से नोक बना के यहाँ से यूँ आएंगे आगे की तरफ, जो जीम की अपनी असली शक्ल होती है, ठीक है, और यहाँ से हम इसको आगे जाके यहाँ से इसके साथ हमने वाव जोड़ देना है। तो जीम वाव जो, नुक्ता जो है वो आपने कोशिश करनी है कि लाइन से नीचे, जो नुक्ते लाइन नीचे लगेंगे वो आपने लाइन से नीचे लगाने हैं, जीम वाव जो। अब इसी जीम को हमने छोटी ये के साथ जब जोड़ना है तो वो कैसे लिखना है, यहाँ ऊपर से शुरू करते हुए हम जीम अपनी असली शक्ल में लिखेंगे। ये देखें ये जीम ऐसे, ठीक है। यहाँ पे तो हमने जीम को इस तरह से लिखा है ना, लेकिन यहाँ पे हम जीम को ऐसे लिखेंगे, और फिर जैसे हमने यहाँ पे ऊपर मैंने आपको बताया एक तिरछी लाइन लगा के और नीचे से हमने ये शक्ल, ये हर एक के साथ ये शक्ल बनेगी। अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ से मैं तिरछा किया, ये तिरछी लाइन लगाई ऐसे, और इसके साथ ही यहाँ से राउंड बना के मैंने इसको ऊपर ले आना है, ये देखा ऐसे आपने जीम छोटी ये जी की आपने मश्क करनी है। फिर देखें जीम ऐसी नोक बनाई मैंने, पीछे की तरफ आए और यहाँ से राउंड बना के ऊपर आ गए, तो यहाँ पे ये चे छोटी ये ची ऐसे, ठीक है, ये आ गया। अब ये तो बहुत ऊपर से ना, इसलिए हम इसका नुक्ता ऊपर भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इसी तरीके से जीम, और ये देखें ये जीम, और साथ ये लाइन के साथ नहीं जोड़ना, यहाँ से इसको गोल करना है और लाइन के ऊपर आते हुए आपने इसको यहाँ से लाइन से ऊपर उठा देना है, ये जीम बड़ी ये जे, ठीक है बेटा। अब आपको समझ आई मेरी बात की।
अब ये देखिए, ये दाल है। दाल आपको पता है कि शरारती बच्चा है, इसलिए ये अपने साथ किसी को नहीं जुड़ने देता, ये हमेशा अलग ही रहेगा। इसलिए हम दाल को अलग अलग लिखेंगे। दाल के साथ अलिफ को अलग लिखेंगे, फिर दाल के साथ वाव को अलग लिखेंगे, फिर दाल के साथ छोटी ये को हम अलग लिखेंगे। छोटी ये ऊपर से ये देखिए 6 बनाया, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से ये लाइन बनाते हुए आपने बेज़वी शक्ल में आपने ऊपर आ जाना है ऐसे। ठीक है बेटा। अब ये देखें, दाल के साथ बड़ी ये जो है ये भी अलग आएगी ऐसे, क्योंकि ये शरारती है ना, ये अपने साथ अपने आगे किसी को भी जुड़ने नहीं देते। इसी तरह रे का जो ख़ानदान है, रे को भी आप इसी तरह से ये भी अलग अलग ही लिखे जाएंगे, क्योंकि रे भी शरारती है ना, शरारती नौ में आता है ना, तो इसलिए इसको भी हम अलग अलग लिखेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए, सीन मैं आपको बता रही हूँ, ये देखें सीन है, ये सीन की जब हम किसी लफ्ज़ के शुरू में लिखेंगे तो हम इसको ये देखें, ये इसके सीन की ये शक्ल बनाएंगे और इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, ये सीन अलीफ सा बन गया। लेकिन जब हम इसको वाव के साथ जोड़ेंगे तो ये सीन की ऊपर से शुरू करते हुए हम तीसरा शोशा इसका सीधा लेके आते हैं ना, जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये सीधी लाइन आएगी, इस तरह से आएगी। अब इसके साथ आपने वाव को जोड़ना है ऐसे, सीन वाव सो। ठीक है बेटा। इसी तरह हमने सीन के साथ छोटी ये, अब छोटी ये को जोड़ने के लिए आपने ऊपर से शुरू करते हुए 2 शोशे बनाने हैं और तीसरा शोशा आपका गोल हो जाएगा यहाँ से, यानी साथ ही आपने छोटी ये बना देनी है, ये ऐसे, ये देखें ऐसे आपकी छोटी ये की मश्क होगी। ठीक है। छोटी ये के साथ जोड़ते हुए आपने 2 शोशे बनाने हैं और तीसरा आपने गोल करते हुए इसके साथ आपने छोटी ये बना देनी है। इसी तरह बड़ी ये लिखते हुए आपने शोशा बनाना है ऐसे, ये सीन की शक्ल, और साथ ही आपने राउंड बना के इसको लाइन से ऊपर उठा देना है ऐसे। ठीक है। अब आपको समझ आई कि हमने कैसे लिखा। अब यहाँ पे ये देखें, ये है जी स्वाद। अब हमने स्वाद को भी इसी तरह से, जैसे मैंने आपको सीन बताया था, ये स्वाद और ये आ गया अलिफ, स्वाद अलिफ सा। ठीक है। ये स्वाद को थोड़ा सा आपने बेज़वी शक्ल में जो आपकी जो आएगी ना, ये देखें, ये इस शक्ल में आपने आना है। ठीक है। अब यहाँ पे स्वाद को हमने वाव के साथ जोड़ना है, तो ऊपर से जोड़ेंगे, ये देखें, ये स्वाद, और यहाँ से ये मैंने आपको जो हमने बताया था, जैसे सीन के अंदर अलिफ ये स्ट्रेट लाइन लगाई थी, इसी तरह इसके अंदर भी आएगी छोटी सी स्ट्रेट लाइन और इसके साथ हम जोड़ेंगे वाव, स्वाद वाव सो ऐसे। ठीक है बेटा। अब स्वाद, फिर ऊपर से शुरू करेंगे स्वाद, और ये देखें यहाँ से इसकी ये शक्ल आ जाएगी ये। ठीक है। ये हल्का सा राउंड में आएगा और इसके साथ ही हमने छोटी ये बना देनी है, स्वाद छोटी ये सी, और स्वाद बड़ी ये से, ऐसे। आ गई समझ आपको। तो ये देखें, ये मैंने आज आपको जो है हमने लिखे हैं स्वाद, ये बे से लेके स्वाद तक के हरूफ को हमने अलीफ वाव छोटी ये और बड़ी ये के साथ हमने मिलाना सीखा। तो आज आपने इसकी मश्क जो है वो बार बार करनी है। स्पेशली आपने ये जो वाव और छोटी ये और बड़ी ये के जो अल्फाज हैं इनको आपने बार बार लिखना है। ठीक है बेटा। इसके साथ ही हमारी आज की इस क्लास का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।